एक अंतिम सवाल है। रिलैक्स। हाँ, कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई, लगभग 1 महीने बीतने को, अभी तक आपकी पुलिस जो है वो इस बात का पूरा पड़ताल नहीं कर पाई। देखिए ऐसा है कि हर रोज नीट छात्रा के बारे में बोल करके जितना आप परेशान हैं, पत्रकार परेशान है, जनता परेशान है, उससे ज्यादा सरकार खुद भी परेशान है। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि और लोगों को भी प्रश्न पूछने वन बाय वन। ले रहे थे तो अंतिम सवाल तेजस्वी यादव और बाकी विपक्षी विधायक ये कह रहे हैं। रुकिए ना, लेट पीपल आस्क। पूरे पत्रकार में सिर्फ एक आदमी। लास्ट क्वेश्चन, तो विपक्ष जो है लगातार आज बजट पेश होने वाला, क्या कहेंगे सर? हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा विकास दर है, लगभग 13.5% का हमारा विकास दर है, उस विकास दर को हम लोग और आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। और हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनका हमेशा यही सोच रहता है कि हम जो बड़ी आबादी जो मुख्यधारा से महरूम रही है, उसको हम मुख्यधारा में जोड़ने का काम करें। कैसे हमारे यहाँ नौकरी क्रिएट हो, इन सब पर जोर रहेगा। बाकी तो बजट आने पर ही पता चलेगा। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई, लगभग 1 महीने बीतने को, अभी तक आपकी पुलिस जो है वो इस बात का पूरा पड़ताल नहीं कर पाई। देखिए ऐसा है कि हर रोज नीट छात्रा के बारे में बोल करके जितना आप परेशान हैं, पत्रकार परेशान है, जनता परेशान है, उससे ज्यादा सरकार खुद भी परेशान है। अगर सरकार परेशान नहीं होती है, सरकार को ये पता नहीं चलता कि हाँ भाई हमको एक रूपता के साथ इस पर काम करना है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को क्यों देती है? अगर सरकार किसी को बचाना चाहती या सरकार किसी को दंडित नहीं करना चाहती, तो फिर सरकार सीबीआई क्यों देती है? सीबीआई देने के लिए भी हम लोगों ने दिया है कि भाई देयर शुड बी फीलिंग इन द पीपल कि जो रोष हो रहा था डिले होने से, टेक्निकली हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारा पुलिस फोर्स सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। लेकिन फिर भी लोगों में रोष था, लोगों में प्रोटेस्ट था, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई को दे दिया है कि ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। अब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि और लोगों को भी प्रश्न पूछने वन बाय वन। शपथ ले रहे थे तो माइक ही बंद था, आवाज ही नहीं आ रही थी उससे। माइक बंद था, आनंद सिंह जब शपथ ले रहे थे बिना पेपर देखे ही, तो आवाज ही नहीं आ रहा था। वो हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी माइक में हो जाता है। हाउ कैन यू, इसका ये कोई प्रश्न है भाई? ये कोई प्रश्न है? कभी कभी गलतियां, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, माइक बंद हो गया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव और बाकी विपक्षी विधायक ये कह रहे हैं। रुकिए ना, लेट पीपल आस्क। पूरे पत्रकार में सिर्फ एक आदमी। लास्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग हमने नहीं देखा। ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि घमंड है, वो मिलते नहीं है, बहुत सारा की बातें कही है उनको। देखिए, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चुनाव आयोग से टाइम लेकर के मिलने का काम है। इनका प्रतिनिधिमंडल टाइम मांगता, टाइम मिलता, बस बिना टाइम मांगे आप चाहिएगा कि किसी से मिले, तो एक मुख्यमंत्री या एक मंत्री तो मिल ही नहीं पाता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में आप बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ में आप माहौल बना रहे हैं, तो आपको तो पहले से टाइम लेकर के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलना चाहिए। आप एक बार धमक जाइएगा 10 MP लेके, हाउ इट इज पॉसिबल टू समबडी विल गिव। आप अपॉइंटमेंट लेते, प्रतिनिधिमंडल का नाम भेजते, अब मिलता टाइम क्यों नहीं मिलता? आगे पीछे टाइम मिलता। यूजीसी को लेकर के सड़कों पे छात्र कल उतर गए थे, उन पे लाठीचार्ज भी हो गया है। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अब ये मामला पूरी तरह से खत्म है। लेट्स एक अंतिम सवाल है। रिलैक्स। हाँ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? यूजीसी आना चाहिए कि नहीं? नया नियम लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, यूजीसी में जो बात हुआ, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब न्याय निर्णय आ गया है, उसके बाद हमारे वैचारिक राजनीतिक व्यू का कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय किया है, सरकार को देखिए उसके ऊपर कैसे सरकार काम करती है। लेकिन दलित पिछड़े छात्र लगातार कह रहे हैं कि ये लागू होना चाहिए जो नया रेगुलेशन आया था। आप देखिए, अब ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट के लिए तो पहले से बना हुआ है, शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए बना हुआ है। ओबीसी के छात्रों को वेनुमला जो केस हुआ था, उसके बाद एक चर्चा हो रही थी कि ओबीसी को भी जनरली ओबीसी को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन एक सेक्शन इसको लगता है कि ओबीसी को प्रोटेक्शन मिलने से हम लोग प्रताड़ित हो जाएंगे, या जो लोग